श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी महान भावों का बंधन अभिनंदन एवं स्वागत है। इस वीडियो को पूरा देखें, देख करके अपने जीवन को सफल बनाएं, पूर्ण बनाएं, पूर्ण सफलता प्राप्त करें। इसके लिए अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करें। अगर आप सहमत हैं सनातन धर्म की संस्कार, संस्कृति, परंपराओं से, जो सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सकल पदार्थों को की जो संपूर्णता है उसे कर्म की शीलता, अनुशीलता में प्राप्त करने का जो विधान है, संसार पूरा पदार्थ से ही तत्व और धातु, धातु है, धा से ही धरती है, धातु से ही धैर्य है, धातु से ही धारणा है, धातु से ही ध्येय है, धातु से ही ध्येय और धारणा ध्यान है। एक धातु से कई धातु जैसे बनते हैं, ये धातु से ही धरती है। जो इन चार पदार्थ हैं, प्रकाश, आकाश, वायु, अग्नि, जल, ये जो पदार्थ हैं, पांच तत्वों को जिसे धरती धारण करती है, ये तत्व ही तत्वों का योग, संयोग, प्रयोग, उपयोग और वियोग के आधार ही कर्मशीलता है। जितने भी कर्म हो रहे हैं धरती, प्रकृति के, सृष्टि के सुंदरता का, कल्याण का, वो सब इन्हीं एक ही नियम, एक ही व्यवस्था, एक नियम, एक व्यवस्था जिसकी नित्य निरंतरता बनी रहे, उसी को सत्य कहते हैं। एक आकार की व्यवस्था में, जिसमें व्यवस्था ना बदलती हो, उसी को सत्य कहते हैं। जिसके द्वारा व्यवस्था ना बदलती हो, एक ही व्यवस्था, एक आकार की व्यवस्था हो, उसी सत्य नियम से सभी का अनुबंध है, संबंध है, संबद्धता है। ये योग शक्तियों का योग, ये धारण शक्तियों, संपूर्ण शक्तियों का योग, उसे धारण किया जाए, सामर्थ्य पैदा किया जाए। सामर्थ्य, समर्थ को नहीं कोई दोष गोसाई, समर्थ होने पर कोई दोष नहीं रह जाता।
सबको योग्यता से जोड़ा जाए। संयोग सब में जो प्रकृति ये सत्य नियम करता है, जिससे सब अनुबंधित हैं, प्रतिबंधित हैं। सब में पदार्थों में योग होता है। योग से ही संयोग की प्रक्रिया जो क्रिया के रूप में परिवर्तित होती है, कर्म के रूप में परिवर्तित होती है, और कर्म की पूर्णता के बाद वियोग हो जाता है। उसका उपयोग प्रयोग होने के बाद वियोग हो जाता है। यानी पूरा संसार तत्व एक मटेरियल की भांत है, एक प्रक्रिया के भांत है। इस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है कि इस व्यवस्था को कोई परिवर्तन कर पाए, इस व्यवस्था को कोई बदल पाए। इसीलिए इस अनुबंध से सभी बंधे रहे। सत्य नियमों से इस अनुबंध का अवज्ञा कोई न करे। जो अवज्ञा करे वही बुराई है, और जो अवज्ञा कर रहे हैं इन नियमों का वही बुरे लोग हैं। ऐसे बुराइयां, ऐसे बुरे लोगों को संगठित होकर के उनकी बुराइयां समाप्त करें, उनकी बुरी व्यवस्था समाप्त करें। बुरी व्यवस्था, बुरी जो दोष है, वो दोष है शक्ति विहीन होना, सामर्थ्य विहीन होना, असहज होना, निर्बल कमजोर होना। उसी राम को, उसी ओम को जब जय श्री राम कहते हैं तो ये पूर्णता की शक्ति शरीर धारण करती है, प्राण की पूरी गति शरीर में होती है। और इस ओम को, रोम को, रोम रोम कण कण इसी ध्वनि को जप तप कर रहा है। तो यहां संसार में किसी का कुछ है नहीं। एक जो लाभ है धर्म का, सत्य का, वो लक्ष्य को प्राप्त करना है। लक्ष्य ये है कि सबको एक साथ जोड़ा जाए, अपने ही समान समझ करके सबका सत्कार किया जाए, सबका सहयोग किया जाए। दान के माध्यम से जो कमजोर हैं, दया के माध्यम से, और अपने जीवन को पूरा किया जाए। ये जो जीवन का अवसर है, जो सूर्य उदय के भांति है। जिस तरह से सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, उसी तरह से जीवन की आयु, अवसर ये उदय के रूप में होता है, और ये पूर्णता, संपूर्णता को प्राप्त होकर के अस्त होने का, ये शरीर की क्रियाएं अस्त हो जाती हैं, ये वियोग हो जाती हैं। जिस पदार्थ से बनती हैं उस पदार्थ में परिवर्तित हो जाती हैं। धातु में परिवर्तित हो जाती है। इसे चुनौती देने के लिए
एक से एक महारथी हुए, जिनका उदाहरण प्रस्तुत किया गया है सदग्रंथों के माध्यम से। रावण अधिकार ही तो प्राप्त करना चाहता था पूरी प्रकृति पर, धरती पर, ब्रह्मांड पर। त्रिलोक विजयी कहता था अपने को। उसके पास पराक्रम था, ज्ञान था, सेना थी, लेकिन अधिकार प्राप्त कुछ भी नहीं कर पाया। ये उदाहरण है। तो जब रावण जैसा पराक्रमी कुछ अधिकार नहीं प्राप्त कर पाया, तो और जो तुच्छ लोग हैं वो अधिकार प्राप्त करने की बात करके अपने साथ विश्वासघात ही करते हैं, संशय में डालते हैं लोगों को, शोक रोग दोष को ही पैदा करते हैं। तीन जो गुण है, तीन जो व्यवस्था है, उसी से सुंदर व्यवस्था भी बनती है और उसी से व्यवस्था बिगड़ती भी है। नारी, ये इंद्रियों को भी नारी कहा गया है, जल को भी नारी कहा गया है, और शरीर से जो नारी हैं, क्योंकि जो ये पदार्थ धातु हैं, ये दो अवस्था में इनकी गति है, ऊपर से ऊपर और नीचे की अवस्था। ऊपर से नीचे अवतरित होती है। इसी क्रम में दिन और रात है। जिस तरह से 7 स्वर हैं, 7 समंदर हैं, 7 तह हैं, उसी तरह से जो मुख्य रूप से 7 ग्रह हैं, यही 7 दिन हैं। जो 2 ग्रह हैं, राहु केतु, वो परिणाम सत्य असत्य का देते हैं। इन ग्रहों से मेल करके, इन अवस्था के अनुसार, इसलिए 9 ग्रह की बात हम करते हैं। ये पूर्णता का ज्योतिष यानी ज्ञान, ज्योति यानी ज्ञान, ये भारत की संस्कार संस्कृति है, जो संपूर्णता का है, संपूर्ण लोगों को एक साथ जोड़ने का है। लेकिन जब संसद की व्यवस्था, जो देश की व्यवस्था दे रही है, एक साथ लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, एक साथ सहयोग करने को तैयार नहीं है, सुंदर व्यवस्था बनाने का, सत्य से अनुबंधित संबंधित व्यवस्था बनाने का कार्य नहीं कर रहे हैं, तो ये क्यों लड़ रहे हैं? लड़ रहे हैं शासन सत्ता का सुख भोगने के लिए, सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, सुविधा के लिए लड़ रहे हैं। धर्म का काम विरोध को समाप्त करना है, वैर को समाप्त करना है, बुराइयों को समाप्त करना है, दोष को समाप्त करना है, संशय को समाप्त करना है, भोग को समाप्त करना है, योग को, संयोग को प्राप्त कराना है। यही लक्ष्य है। क्योंकि जब
संशय में रहता है, अज्ञानी रहता है व्यक्ति, तो एकाकार की व्यवस्था कुछ क्षण के लिए, जब नशा करता है तो एकाकार की व्यवस्था शरीर में होता है, चेतना एकाग्र होती है। नशा के स्थिति में, काम भोग के अवस्था में कुछ समय के लिए एकाग्रता आती है, एकाग्र होती है चेतना। सुंदर रस स्वाद के रूप में आहार लेते हैं तो कुछ क्षण के लिए एकाग्र की व्यवस्था आती है, बनती है शरीर में। सम्मान प्रशंसा करने और सुनने की अवस्था में भी एकाग्रता का व्यवस्था बनता है। एकाकार चेतना एक बिंदु पर इकट्ठी होती है तो ये एकाकार की भावना कुछ क्षण के लिए शरीर में बनती है। इसलिए लोग बार बार ऐसी पुनरावृत्ति करते हैं और अपनी सामर्थ्य शक्ति का विनाश करते हैं। दोष शरीर में पैदा करते हैं, प्रकृति में दोष पैदा करते हैं। लाभ जो है वो लक्ष्य को प्राप्त करना है, सबको जोड़ने का, सबको संतुष्ट पुष्ट करने का, सबके विश्वास पात्र बनने का, सब में श्रद्धा विश्वास स्थापित करने का। लेकिन आज लाभ ना धर्म से हो पा रहा है किसी को, ना इस शासन प्रशासन की व्यवस्था से किसी को लाभ लक्ष्य प्राप्त हो पा रहा है, बल्कि सब लोग सत्य के अनुबंध को तोड़ने में लगे हैं। सिर्फ अधिकार और स्वार्थ अहंकार भोग की व्यवस्था को प्राप्त करने के लिए। ऐसी अवस्था में जो नारी इंद्री की है, शरीर की इंद्रियां, वो अनियंत्रित हो गई हैं। नारी जल को कहते हैं, नदी को, नदी में बहाव बढ़ रहा है, जबकि इस जल को नदी में पवित्रता के साथ बहना चाहिए, पवित्र जल बहना चाहिए। और जल धरती के अंदर धारण होना चाहिए, जहां वो शीतल निर्मल हो सके, संसार के अवशेष विशेष को संगठित करके धरती का तत्व, जो ठोस तत्व है, धरती में विलय करने के लिए कूड़ा कचरा जो है। इसलिए जल के बहाव में, नदी के बहाव में, जल तत्व में दोष आने पर, जल तत्व में ठोस व्यवस्था मिल जाने के कारण जल स्तर समुद्र में बढ़ता है। ये पदार्थ आपस में टकरा करके एक व्यवस्था योग संयोग करते हैं। यही जब जल समुद्र में बढ़ता है, दोष बढ़ता है, धरती का तत्व समुद्र में पहुंचता है, तो धरती के द्वारा पहुंचे हुए दोष के कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ता है, समुद्र में अग्नि पैदा होती है। इसलिए जलवायु परिवर्तित होता है, ग्लेशियर पिघलते हैं, वायु मंडल में धरती का तत्व, जो प्रदूषण जिसे कहते हैं, ठोस तत्व प्रकृति में पहुंच रहा है, जिससे प्रकृति में जो प्रवाह होना चाहिए वो बहाव की स्थिति में जो सुनामी जैसी स्थिति पैदा करती है, जिसे देखा गया है।
हवाओं में बहाव तेज हो जाता है, अनियंत्रित हो जाती हैं। धरती की गति में परिवर्तन हो जाता है, जिसे भूकंप के झटके के रूप में अनुभव किया गया है। तो ये जो टकराना है पदार्थों का, आपस में टकरा करके योग होना है, ये योग, ये टकराहट भी हो, टकराव भी हो, तो बुराइयों के खिलाफ हो, दोष के खिलाफ हो, बुरी व्यवस्था के खिलाफ। क्योंकि लोग कहते हैं कि मैंने पाप नहीं किया तो मुझे क्यों फल मिलता है। जब सभी पदार्थ एक में ही मिले हैं, एक में ही योग है, तो सभी क्रिया प्रक्रिया का प्रकार का प्रभाव और परिणाम सब पर पड़ता है। इसलिए सभी का धर्म एक ही है कि इस बुराई को समाप्त करें, बुरी व्यवस्था को समाप्त करें, दोष को समाप्त करें। और अगर नहीं करते हैं तो इसका मिला जुला परिणाम सबको प्राप्त होगा। आज धरती लाभ से किसान का लाभ घटता जा रहा है, इसलिए किसान कमर्शियल पेड़ लगा रहा है, फलदार पेड़ नहीं लगा रहा, जिससे आने वाले समय में अन्न का संकट बढ़ेगा, प्रकृति का संकट बढ़ेगा। सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए आपस में विरोध संघर्ष बढ़ेगा। जब प्रकृति की व्यवस्था, धरती की व्यवस्था, परमात्मा की व्यवस्था में के अनुबंध को तोड़ करके उसमें व्यवधान डालने का कार्य आज की व्यवस्थाएं कर रही हैं। इसलिए आज इन व्यवस्थाओं पर उंगली उठ रही है। न्याय व्यवस्था पर, स्वास्थ्य व्यवस्था पर, राजनीति व्यवस्था पर, संविधान व्यवस्था पर। अगर इसमें पारदर्शी नहीं बनाया गया, सत्य नियमों से अनुबंधित संबंधित नहीं किया गया, तो आने वाले समय में ये अपना विश्वास खोते जा रहे हैं। इससे विश्वास लोगों का समाप्त होता जा रहा है। इसलिए सभी व्यवस्थाएं अनियंत्रित हो जाएंगी, अनियमित हो जाएंगी। इसलिए समय रहते जाग जाएं। नारी ही एक शक्ति है जब वो देवी बनती है। विवाह संस्कार के माध्यम से, सत्य से अनुबंधित सेवा, प्रेम से, सत्कार से, समर्पण से, और जब वही नारी शक्ति नहीं रहती, सत्य नियमों से बंधी नहीं होती, तो वही उल्टा हो जाती है, वही दुख देने वाली हो जाती है। चाहे नदी नारी के रूप में, शरीर के रूप में नारी, राम ने पंचवटी में जो धर्म के स्वरूप सीता को समझाया, जिस सीता सब कुछ छोड़ करके सुख सुविधा को राम के साथ वन में गमन गई, लेकिन नारी का मन कभी भी बदल सकता है, ये उदाहरण है। उस पर सदैव उसे देखते रहना, संभाल रखना। लेकिन राम की बात पर विश्वास नहीं किया, मृग के हिरण सोने पर उसका ध्यान चला गया। लक्ष्मण जो लक्ष्य हैं, संत हैं, उन पर विश्वास नहीं किया और
सीता का हरण हुआ, युद्ध का कारण रावण के युद्ध का कारण ही नारी बनी, महाभारत में भी युद्ध का कारण ये नारी ही बनी। जितने भी समस्याओं का कारण भी नारी है और उद्धार का कारण, कल्याण का मार्ग पुरुष को और पुरुषार्थ को जन्म देने वाली भी नारी है। इसलिए इसे सत्य संस्कार संस्कृति से इसका अनुबंध संबंध होना चाहिए, जो सबके लिए हितकारी है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।